धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अवसर दिया। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत विश्व में डेयरी प्रोडक्ट का नंबर 1 उत्पादन करता है, फिर भी हम लोग एक्सपोर्ट में पश्चिमी देशों की अपेक्षा बहुत कम एक्सपोर्ट कर पाते हैं, ऐसा क्यों? ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है, बहुत सही जानकारी है उनके पास। हमारा देश आज विश्व में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है। हमारा दूध उत्पादन 2014-15 में 146.3 मिलियन मेट्रिक टन था। वो बढ़ के 24-25 में 248 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। 69.41% का ग्रोथ पिछले 11 वर्षों में हुआ है। हम सिर्फ उतना ही नहीं कर पाए, हमारा जो उत्पादकता भी है, प्रोडक्टिविटी भी जो है, वो 2014-15 में जो प्रति पशु प्रति वर्ष 1648 केजी पर डे था, वो प्रति वर्ष था, वो 2024-25 में 2251 केजी प्रति पशु प्रति वर्ष हो गया है। तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है, उसमें भी हमारा 36.63% का ग्रोथ है। लेकिन हम इसका एक्सपोर्ट, हम इतने विश्व में प्रथम स्थान पर होने के बावजूद हम इसका निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि हमारे देश में FMD, फूट एंड माउथ डिजीज का प्रकोप रहा है पहले से काफी, और जो यूरोप है, जापान है, अमेरिका जैसे जो विकसित राष्ट्र, उन राष्ट्रों में FMD मुक्त जब तक सर्टिफिकेशन नहीं होगा, तब तक हम उन देशों में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। वो देश बिना FMD मुक्त देश के वो अपने यहाँ इंपोर्ट नहीं करते हैं, चाहे वो डेयरी हो, डेयरी प्रोडक्ट्स हो, दूध का पाउडर हो, पनीर हो, कुछ भी हो। तो इसलिए देश में आज पूरे जोर शोर से FMD मुक्ति का अभियान चल रहा है। FMD मुक्त हमारे 9 राज्य हैं जिनको मंत्रालय ने चिन्हित किया है, जहां FMD की आउटब्रेक्स काफी कम पिछले वर्षों में रही है। अगले कुछ दिनों में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ से सर्टिफिकेट के आधार पर उन राज्यों को FMD मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया हो रही है, और इस तरह से हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकेंगे। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्रीमान शंभू शरण पटेल जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने सही कहा। मेरा अगला प्रश्न माननीय मंत्री जी से है कि जो फूट एंड माउथ डिजीज जिसको FMD बोलते हैं, उसको मुक्त करने के लिए सरकार ने अभी तक कौन कौन सी कार्रवाई की है, और FMD मुक्त होने के बाद हमारे निर्यात पे कितना इसका हम लोग को लाभ, देश को लाभ मिलेगा? ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, जैसा मैंने पहले उत्तर में बताया कि FMD के कारण हमारे देश से एक्सपोर्ट डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स का नहीं हो पा रहा है। अब FMD की रोकथाम के लिए जो अभियान चला है, वो बहुत व्यापक स्तर पर अभियान चला है। FMD के जो वैक्सीन हैं वो 100% भारत सरकार उसका खर्च उठाती है। टीका लगाने वाले जो वैक्सीनेटर्स हैं, उनको भी हम पारिश्रमिक देते हैं, उनको भी हम पारिश्रमिक इसके लिए देते हैं। इसका जो वैक्सीनेशन है वो सही जानकारी उसकी उपलब्ध हो, उसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था मंत्रालय में है, और भारत पशुधन पोर्टल विकसित किया गया है। 12 डिजिट का डिजिटल कार्ड सभी पशुओं को चिन्हित करके दिया गया है, उस पर उनकी पूरी पहचान है। अब तक लगभग 36.81 करोड़ पशुओं को इसका पंजीकरण पशुधन पोर्टल पर हो गया है। कठिन रोग अगर FMD का ब्रेक कहीं होता है तो उसको पूरा घेर के, उसको क्लोजअप करके उसको मॉनिटरिंग की जाती है, ताकि वो आगे बाहर उसका फैलाव नहीं हो। पशुओं के आवाजाही पर नियंत्रण किया जाता है ताकि ये फैलाव नहीं हो। FMD ब्रुसेलोसिस की बीमारी की रोकथाम के लिए SOP जारी किया गया है। सभी राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को SOP बताया गया है। और सभापति उप महोदय, हम बताना चाहेंगे कि जो
पशुधन पोर्टल पर जो अब तक डाटा अपलोड किया गया है उसके मुताबिक 20 मार्च 2026 तक 132.49 गो पशुओं का टीकाकरण किया गया है। 4 से 8 माह के बोवाइन बच्चियों के लिए 3.17 करोड़ टीके लगाए गए हैं। एफएमडी का आउटब्रेक, इसका परिणाम ये हुआ है कि एफएमडी का आउटब्रेक जो 2019 में 132 ब्रेकअप था वो 2025 में घटकर 40 आउटब्रेक हुआ है। 40 आउटब्रेक हुआ है। इस तरह से हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। उसी प्रकार ब्रुसेलोसिस का भी 2019 में 22 आउटब्रेक्स था जो 2025 में घटकर 6 आउटब्रेक पर हम आ चुके हैं। तो इस प्रकार हम उस पर नियंत्रण पा रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम अगले 3 साल में एफएमडी मुक्त भारत का सर्टिफिकेशन WOAH से प्राप्त करके पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट में जिस तरह आज फिशरी पूरे दुनिया में छाई हुई है उसी तरह हमारा डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स भी पूरे दुनिया में छा जाए।